नाज़रीन सामईन, डॉक्टर फजर ने शेर के वास्ते तो अपने ही घर में दुश्मनी मोल ली, अपने ही बाप से। फजर के बाप ने कहा कि दुश्मनों का बेटा, रईसों का लड़का शेर तुम्हारा पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका काम तमाम कर दो, उसको ठिकाने लगा दो। फिर मैं और तुम वैसे ही एक दूसरे के, जिस तरह माजी में हम एक दूसरे के प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले माँ बेटे बाप थे, दोबारा बन जाएंगे। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को याद है कि डॉक्टर फजर की जब शादी रखी गई तो शादी वाले दिन डॉक्टर फजर फहद के, शेर के कजन फहद के साथ घर से भाग निकली थी। बस उसी दिन से बाप को फजर से नफरत हो चुकी है। बाप कभी भी फजर को ना तो बुलाता है और ना ही इसको देखता है, लेकिन अब मौका आ चुका है कि फजर अपने आप को सुरखरू कर सकती है। लेकिन बाप ने शर्त ये रखी कि तुम रईसों का लड़का शेर को ठिकाने लगा दो। अगर शेर मर जाता है, मौत हो जाती है उसकी, मेरी और तुम्हारी सुलह हो जाती है। क्योंकि फजर के बाप को यही पता था कि फजर इसी लड़के के साथ घर से भागी थी और इसी लड़के के साथ हमारी इज्जत का जनाजा निकाला था। और डॉक्टर फजर ने तो अपने बाप से साफ साफ कह दिया था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मसीहा हूँ, जान बचाना मेरा काम है, जान लेना नहीं बाबा, और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। फजर की अपने बाप के साथ बहस शुरू हो जाती है, लेकिन बाप के आगे फजर ने एक महाना यानी कि ड्रामा रचाया, बल्कि अपने बाप से कहा कि ठीक है बाबा, दुश्मनों का लड़का है और उसकी जान मैं लूंगी, मुझे थोड़ा सारा वक्त तो दे दे। बाप बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि फजर उस लड़के की जान ले लेगी, दुश्मनों का बेटा मर जाएगा और एक से दम हमारी दुश्मनी और ऊपर हो जाएगी और हम दुश्मनी में बासी ले लेंगे। लेकिन बाप को ये नहीं पता कि फजर ने ये सब कुछ मेरे सामने टोपी ड्रामा रचाया है। हकीकत में फजर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। नाज़रीन सामीन, 2 साल का वक्त गुजर जाता है। बाप अपनी बेटी से बार बार कहता है, तुम क्यों नहीं आखिर उसको मारती, आखिर क्यों नहीं मरता वो। फजर अपने बाप से कहती है कि मैं क्या करूं, सीसीटीवी कैमरे हर वक्त मेरे ऊपर लगे होते हैं, डॉक्टर्स की कड़ी नजर मेरे ऊपर है बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कहा ना वो काम मिलते ही ठीक कर दूंगी, ठिकाने लगा दूंगी इसको काम। नाज़रीन सामीन, यहाँ तक हो गया कि शेर बिल्कुल ठीक ठाक अपने होके घर वापस चला जाता है। और डॉक्टर फजर के बाप को जब पता चला कि शेर तो कब्र जाने के बजाय वो तो अपने घर में चंगा भला होके चला जाता है, और डॉक्टर फजर का बाप नबील साहब खूब पढ़ के अपनी बेटी के ऊपर और आके कहते हैं, निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था और नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं देखनी तुम्हारी शकल, तुमने धोखा दिया है मुझे। 2 साल का तुमने मुझे कहा था मैं लड़के को मार दूंगी मार दूंगी मार दूंगी, लेकिन तुमने कख भी नहीं किया, निकल जाओ मेरे घर से। नाज़रीन सामने कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आप लोगों ने देखा कि टीजर वाली वही फोटो, वही वीडियो आ गई है जनाब सामने, जब बाप धक्का मारता है और शेर सम्मान यानी कि शेर के साथ हमारी फजर टकराती है और बाप कहता है, इस लड़के को बार बार क्यों मेरी आंखों के सामने लेके आती हो, जब मैं इस लड़के को देखता हूँ मेरा खून खोलता है, इज्जत का जनाजा निकाला था इस लड़के ने मेरे घर का, निकल जा तुम और निकल जा ये लड़का भी इस घर से। हमारी फजर अपने बाप को समझाती रही, गिरगिराती रही, लेकिन बाप तो सुनने को तैयार ही नहीं। आखिरकार हमारे शेर ज़मां ने फजर का हाथ पकड़ा और कहा उसे कि तुम हीरा हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, चलो आओ मेरे घर, मैं अपनी माँ और बहनों से मिलवाता हूँ तुम्हें। हमारी फजर बाप के आगे रोती रही, बार बार कहती रही, लेकिन बाप तो सुनने को तैयार ही नहीं था। यूं हमारी डॉक्टर फजर शेर के घर में आ जाती है और उसके बहनों और माँ से मुलाकात करती है। बहनों और माँ ने तो फजर को पहली आंख देखते ही शेर से कह दिया कि एफ कुरी लेनी है जी, एफ कुरी लेनी है, यानी भाई हमें यही भाभी चाहिए, बहुत खूबसूरत है, वैसे भी डॉक्टर परी लिखी है। डॉक्टर फजर ने हमारे शेर को भी डॉक्टर फजर से मोहब्बत हो जाती है। सहारे फजर के बाप ने कहा कि दुश्मनों का बेटा, शादी कैसे होगी, वो अगली रिव्यू हमारा पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका काम तमाम कर दो, उसको ठिकाने लगा दो। फिर मैं और तुम वैसे ही एक दूसरे के, जिस तरह माजी में हम एक दूसरे के प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले माँ बेटे बाप थे, दोबारा बन जाएंगे। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को याद है कि डॉक्टर फजर की जब शादी रखी गई तो शादी वाले दिन डॉक्टर फजर फहद के, शेर के कजन फहद के साथ घर से भाग निकली थी। बस उसी दिन से बाप को फजर से नफरत हो चुकी है। बाप कभी भी फजर को ना तो बुलाता है और ना ही इसको देखता है, लेकिन अब मौका आ चुका है कि फजर अपने आप को सुरखरू कर सकती है। लेकिन बाप ने शर्त ये रखी कि तुम रईसों का लड़का शेर को ठिकाने लगा दो। अगर शेर मर जाता है, मौत हो जाती है उसकी, मेरी और तुम्हारी सुलह हो जाती है। क्योंकि फजर के बाप को यही पता था कि फजर इसी लड़के के साथ घर से भागी थी और इसी लड़के के साथ हमारी इज्जत का जनाजा निकाला था। और डॉक्टर फजर ने तो अपने बाप से साफ साफ कह दिया था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मसीहा हूँ, जान बचाना मेरा काम है, जान लेना नहीं बाबा, और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। फजर की अपने बाप के साथ बहस शुरू हो जाती है, लेकिन बाप के आगे फजर ने एक महाना यानी कि ड्रामा रचाया, बल्कि अपने बाप से कहा कि ठीक है बाबा, दुश्मनों का लड़का है और उसकी जान मैं लूंगी, मुझे थोड़ा सारा वक्त तो दे दे।
बाप बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि फजर उस लड़के की जान ले लेगी, दुश्मनों का बेटा मर जाएगा और एक से दम हमारी दुश्मनी और ऊपर हो जाएगी और हम दुश्मनी में बासी ले लेंगे। लेकिन बाप को ये नहीं पता कि फजर ने ये सब कुछ मेरे सामने टोपी ड्रामा रचाया है। हकीकत में फजर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। नाज़रीन सामीन, 2 साल का वक्त गुजर जाता है। बाप अपनी बेटी से बार बार कहता है, तुम क्यों नहीं आखिर उसको मारती, आखिर क्यों नहीं मरता वो। फजर अपने बाप से कहती है कि मैं क्या करूँ, सीसीटीवी कैमरे हर वक्त मेरे ऊपर लगे होते हैं, डॉक्टर्स की कड़ी नजर मेरे ऊपर है। बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकती, कहा ना वो काम मिलते ही ठीक कर दूंगी, ठिकाने लगा दूंगी इसको काम। नाज़रीन सामीन, यहाँ तक हो गया कि शेर बिल्कुल ठीक ठाक अपने होके घर वापस चला जाता है और डॉक्टर फजर के बाप को जब पता चला कि शेर तो कब्र जाने के बजाय वो तो अपने घर में चंगा भला होके चला जाता है और डॉक्टर फजर का बाप नबील साहब खूब पढ़ के अपनी बेटी के ऊपर और आके कहते हैं, निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था और नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं देखनी तुम्हारी शकल, तुमने धोखा दिया है मुझे। 2 साल का तुमने मुझे कहा था मैं लड़के को मार दूंगी मार दूंगी मार दूंगी, लेकिन तुमने कख भी नहीं किया, निकल जाओ मेरे घर से। नाज़रीन सामने कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आप लोगों ने देखा कि टीजर वाली वही फोटो वही वीडियो आ गई है जनाब सामने, जब बाप धक्का मारता है और शेर सम्मान यानी कि शेर के साथ हमारी फजर टकराती है और बाप कहता है, इस लड़के को बार बार क्यों मेरी आंखों के सामने लेके आती हो, जब मैं इस लड़के को देखता हूँ मेरा खून खोलता है, इज्जत का जनाजा निकाला था इस लड़के ने मेरे घर का, निकल जा तुम और निकल जाइए लड़का भी इस घर से। हमारी फजर अपने बाप को समझाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बाप तो सुनने को तैयार ही नहीं। आखिरकार हमारे शेर ज़मा ने फजर का हाथ पकड़ा और कहा उसे कि तुम हीरा हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, चलो आओ मेरे घर, मैं अपनी माँ और बहनों से मिलवाता हूँ तुम्हें। हमारी फजर बाप के आगे रोती रही, बार बार कहती रही, लेकिन बाप तो सुनने को तैयार ही नहीं था। यूं हमारी डॉक्टर फजर शेर के घर में आ जाती है और उसके बहनों और माँ से मुलाकात करती है। बहनों और माँ ने तो फजर को पहली आंख देखते ही शेर से कह दिया कि एफ आई कुरी लेनी है जी, एफ आई कुरी लेनी है, यानी भाई हमें यही भाभी चाहिए, बहुत खूबसूरत है, वैसे भी डॉक्टर पढ़ी लिखी